तो एक फौजी जो एक समय सरकार को पसंद करता था, लेकिन सरकार की घटिया नीतियों के कारण वो व्यक्ति भी आज सोनम वांगचुक की तरफ से बात कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। ये अपने आप में हैरान करता है, जो कल तक बीजेपी के लिए देशभक्त था, वही बीजेपी, उसका आईटी सेल, उसका भोपू मीडिया और उसके भक्त उसे देशद्रोही साबित करने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। ऐसे ऐसे झूठ फैला रहे हैं, ये अपने आप में हैरान करता है। एक अकेले सोनम वांगचुक को गद्दार साबित करने के लिए बीजेपी की पूरी मशीनरी उनके पीछे पड़ चुकी है, ये अपने आप में हैरान करता है। एक सोनम वांगचुक पर देश से गद्दारी का लेबल चस्पा करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्हें अलग थलग करने का पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता ऐसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, देश में बच्चे बच्चे को मालूम है सोनम वांगचुक क्या है और उन्होंने देश के लिए क्या किया है, लेकिन बीजेपी और उसकी सरकार जानकर अनजान बन रही है। जिस हिंसा में सोनम वांगचुक का रत्ती भर भी हाथ नहीं था, उस हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। जो 4 जाने गई और कई लोग घायल हुए, उन सब के लिए बीजेपी की नज़र में सोनम वांगचुक ही जिम्मेदार हैं। बीजेपी अंधभक्तों और गोदी मीडिया के लिए सोनम वांगचुक पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के इशारों पर नाचने वाला सामाजिक कार्यकर्ता है, और इसे साबित करने के लिए बीजेपी के गोद में बैठे गोदी मीडिया के एंकर ने पूरी ताकत लगा दी है। सोनम वांगचुक को बदनाम करने की एक और साजिश पकड़ी गई। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। नेपाल लाई उस्तेओटो, बांग्लादेश लाई उस्तेओटो, श्रीलंका लाई उस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने, चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समारा गयाले, मेर देवाते ओचुat आ उन्चोसला ते हिलिंग नाम दानांग द्वानांग ते चोसमान पा लद्दाख से ना मा शिवे गिरजा यों शिवे फोग्यू पीसफुल रेवोल्यूशन काबेना ngатang sama rang tokriya dukste shin chiktang तेने गिरजा मिक्यों खामेचेन तेबो ख्यात पोयोइन ई यांग युलगुन नाम सांगमा यांग युलगुने बियांग लद्दाख ने स्पेसिक गोइन नेजा मेतुक दोस में क्या नेजा तुबागे का शिरोज में क्या तोरिया शिन रंगा नक्सतानिन जन्मा मिल्तान जरकानबो सोंपा ओते तुस पोलेते नोगाले। सोनम वांगचुक साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह हिंसा पथराव नहीं, बल्कि अनशन जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने हैं। लेकिन उनकी स्पीच को क्रॉप कर दिया गया और ऐसे पेश किया गया मानो वो लद्दाख को सुलगाना चाह रहे हों। आइए अब जरा उस चैनलों का रुख करते हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक के नेपाल वाले बयान के छोटे छोटे हिस्से काटकर लूप में चलाया और सोनम वांगचुक को इसके आधार पर खूब घेरा। कौन लोग हैं ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया, 30 लोग जख्मी, पुलिस वालों सब उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब सुनिए वो बयान, वो नेपाल वाला बयान सुनाइए। yang tene laksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino नेपाल लाई उस्तेओटो, बांग्लादेश लाई उस्तेओटो, श्रीलंका लाई उस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने, चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समारा गयाले। yang tene laksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino नेपाल लाई उस्तेओटो, बांग्लादेश लाई उस्तेओटो, श्रीलंका लाई उस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने, चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समारा गयाले। yang tene laksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino नेपाल लाई उस्तेओटो, बांग्लादेश लाई उस्तेओटो, श्रीलंका लाई उस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने, चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समारा। दोस्तों, अमन चोपड़ा झूठ फैलाने में माहिर है। ना जाने कितनी बार इसने झूठ फैलाकर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की, इस बार भी कर रहा है। सोनम वांगचुक को फंसाने के लिए क्रोनोलॉजी समझा रहा है। बता रहा है 8 सितंबर नेपाल में हिंसा, फिर तख्ता पलट। 10 सितंबर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू। 18 सितंबर राहुल गांधी का जैन जी। 24 सितंबर लद्दाख में हिंसा और उपद्रव। 24 सितंबर कांग्रेस नेता का उकसाने वाला वीडियो। 25 सितंबर लद्दाख हिंसा में कई नेपाली पकड़े गए। ये है अंबानी के न्यूज़ चैनल में काम करने वाले पत्रकारों की पत्रकारिता। एक बेकसूर को फंसाने के लिए ना जाने क्या क्या तर्क दे रहे हैं, क्या क्या झूठ फैला रहे हैं।
अमन चोपड़ा नफरत फैलाने में वैसे भी माहिर है। राजस्थान पुलिस इसी साल 2025 में उसे गिरफ्तार करने के लिए नोएडा आ गई थी और वो इधर उधर भागने लगा। गोदी मीडिया के लिए दोस्तों लद्दाख के लोगों के अंदर कितनी नफरत है वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। ये महिला लद्दाख की रहने वाली है। सुना आपने क्या कह रही है? कह रही है जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब यहाँ एक भी नेशनल मीडिया नहीं आया और अब तमाशा बनाने के लिए सब आ रहे हैं। ये नफरत यूं ही नहीं है। इस नफरत के लिए अमन चोपड़ा जैसे गोदी एंकर, गोदी मीडिया जिम्मेदार है, जो मोदी शाह की अगुवाई वाली सरकार की चरण वंदना में रात दिन लगी रहती है। लेकिन इस बार सरकार तो फंस गई। एक ईमानदार शख्स पर हाथ डालने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसका ऐलान हो चुका है। हमारी एपेक्स बॉडी के साथ कांस्टेंट हम टच में हैं। केडीए की टीम अगर यहाँ पे आई है तो हमारे के एपेक्स के कोर कमेटी के मेंबर्स से, उनके को चेयरमैन से बात करके हम यहाँ पे आए थे प्रिपरेटरी मीटिंग के लिए। लेकिन कल और परसों के हालात जिसमें जो शहीद हुए हैं उनके लास्ट राइट्स को, रिश्तेदारों को और लद्दाखियों को सम्मान पूर्वक उनको श्रद्धांजलि तक देने की इजाजत न देने की वजह से हमारे एपेक्स बॉडी ने डिसाइड की है कि आइंदा होने वाले बातचीत में शामिल नहीं हो सकता। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक जो गिरफ्तार किए इन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, जब तक सोनम वांगचुक जी से ये इल्जाम जो लगाए गए हैं वो उठाया नहीं जाता है। केडीए उस चीज को इंडोर्स करते हुए, कल रात भी मैंने को चेयरमैन से बात की थी, सुबह भी हमने बात की है, केडीए भी किसी भी बातचीत में शिरकत नहीं करेगी जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगा, गिरफ्तारियां बंद नहीं होगी और जो गिरफ्तार है वो रिलीज नहीं की जाएगी और सोनम वांगचुक जी पे लगाए गए इल्जामात वापस नहीं ली जाएगी। वांगचुक की गिरफ्तारी की उससे लद्दाख के लोग नाराज हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केंद्र से वार्ता तब तक ना करने का ऐलान करके इसका इजहार कर दिया। सीधा कहा, लद्दाख हिंसा की जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी, जब तक सभी गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा और सोनम वांगचुक पर लगे सभी आरोप नहीं हटाए जाएंगे, तब तक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केंद्र सरकार के साथ किसी भी वार्ता में भाग नहीं लेगा। तो देखा आपने, नफरत की फैक्ट्री के चीफ ने एडिटेड वीडियो शेयर करके ऐसे पेश किया कि मानो वो हिंसा के लिए उकसा रहे हों। आप सोचिए, एक पार्टी जिसके हाथ में सत्ता की कमान हो, वो सारे अहम कामों को भूल अपनी पूरी मशीनरी का सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सुबह शाम दिन रात झूठ फैलाती है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर बीजेपी इस देश को क्या बनाना चाहती है। इस देश में क्या सच बोलना गुनाह हो गया है? क्या अपने अधिकार को मांगने वाले अब आतंकवादी कहलाएंगे? वांगचुक के साथ जिस तरह से मोदी शाह ने व्यवहार किया, वो व्यवहार आतंकियों के साथ होता है। सोचिए, वांगचुक पर एनएसए लगाया गया है। बीजेपी की इन करतूतों की वजह से मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसे सैनिक भी नाराज हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे विदेशों में तक पुरस्कार मिले, उसके ऊपर फिल्में बनी, उसे मैगसेसे पुरस्कार मिला और भी दुनिया भर के बड़े पुरस्कार मिले, उसको हमारे भारत देश के लोग स्टॉकहोम से 4 लाख रुपए का चंदा आया था, जो कि आता था, पहले भी आता था, उसके लिए उसको देशद्रोही बता रहे हैं। और आज मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिनको आपने चैनल्स पे सरकार का पक्ष लेते देखा होगा, वो वहां जाकर सोनम वांगचुक का पक्ष ले रहे हैं। तो एक फौजी जो एक समय सरकार को पसंद करता था, लेकिन सरकार की घटिया नीतियों के कारण और सेना विरोधी हरकतों के कारण वो व्यक्ति भी आज सोनम वांगचुक की तरफ से बात कर रहा है और कह रहा है सरकार को उसकी बात सुनना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे से वरिष्ठ सेना के अधिकारियों ने जो सामने उदाहरण रखा है उसकी तरफ देखिए और पूरे जनता को भी ये बात समझना पड़ेगी कि जिस तरह से बीजेपी अपने को पसंद ना करने वालों को देशद्रोही कहलवा देती है, उस तरह से एक दिन सबके घर का नंबर आएगा और इससे पहले ऐसे लोगों को दरवाजा दिखाना जरूरी है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत
हिरासत में लिया जाना बीजेपी और सरकार की ओर से उन पर की गई आरोपों की बौछार संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख में हालत और बिगड़ने का संकेत है। वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी की तरफ से एक आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जो 24 सितंबर को हिंसक, जैसे कि सरकार और पुलिस कह रही है। हिंसा के लिए उन पर दोष मढ़ना नासमझी भरा और तथ्यों के उलट है। ये उन मुद्दों जिनके चलते अशांति फैली, उन पर गौर करने का कोई बढ़िया तरीका नहीं है। वांगचुक इस उम्मीद में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले के समर्थक रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और इसके बाद 6ठी अनुसूची में शामिल कर इसकी देशी संस्कृति और विरासत की रक्षा की जाएगी। बीजेपी ने कम से कम 6ठी अनुसूची के सवाल पर सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई थी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग करने के बाद के घटनाक्रमों ने एक उलट रुख अख्तियार कर लिया, जिससे वहां आबादी अलग महसूस कर रही है। केंद्र ने बातचीत शुरू की और 27 मई 2025 को सिविल सोसाइटी के साथ एक अस्थायी समझौता किया, जो कुछ कारणों से टूट गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों और केंद्र के बीच अविश्वास की खाई बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र अब बातचीत जारी रखने की योजना बना रहा है, जबकि वांगचुक जोधपुर की जेल में बंद है। सैकमोल नाम के सूल, जिसके वांगचुक सह संस्थापक थे, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। हालांकि अब वो इसके प्रबंधन से जुड़े नहीं हैं। केंद्र ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की वजह से उसका FCRI लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वांगचुक ने सभी आरोपों का खंडन किया और किसी भी जांच का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये अशांति 6 साल से किए गए अधूरे वादों, जो खासकर रोजगार सृजन और संवैधानिक सुरक्षा के उपाय से जुड़े हैं, इसके चलते उपजी है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने वांगचुक की सक्रियता को शांतिपूर्ण और गांधीवादी बताया है। दोस्तों, लद्दाख में हिंसा के बाद जिस तरह से राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए CBI और ED का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार के पास स्किल ही नहीं है। ये राजनीतिक कौशल की कमी को दर्शाता है। हालात कुछ ऐसे हैं कि वांगचुक को हिरासत में रखने के दौरान अन्य वार्ताकारों के साथ किए गए किसी भी समझौते की दुनिया या लद्दाख के लोगों की नज़र में कोई वैधता नहीं होगी। केंद्र को लद्दाख की चिंताओं के बारे में और गहराइयों से विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी वो जिस तरह के नज़रिए के साथ लद्दाखियों के साथ व्यवहार कर रही है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकीकरण के लिए खतरे की घंटी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो एक फौजी जो एक समय सरकार को पसंद करता था, लेकिन सरकार की घटिया नीतियों के कारण वो व्यक्ति भी आज सोनम वांगचुक की तरफ से बात कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग?